दोस्तों आज हम पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल को। अब आज हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। इसके पहले लेक्चर में हमने इस सब्स्टिट्यूशन मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था। देखिए इन दोनों इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल को हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है। आप चाहे तो x को एलिमिनेट कर सकते हैं या फिर y को। अच्छा, एलिमिनेट होने के लिए क्या चाहिए, हमें जो वेरिएबल का कोफिशिएंट है ना वो हमें सेम चाहिए। यहाँ पे अगर x को देखें हम तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 3 है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 2 है। दोनों के कोफिशिएंट सेम नहीं है ना। फिर क्या करेंगे, y को देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 4y लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2y। मतलब यहाँ पर भी सेम नहीं है पर सेम बनाया जा सकता है। कैसे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 4y 4 और यहाँ पे 2। अगर किसी तरह से यहाँ पे हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो फिर दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, है ना। तो हम 2 का मल्टीप्लाई केवल यहाँ पे नहीं कर सकते, हम पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पर केवल हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगा, क्यों, है ना। तो हम क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई बाई 2। तो देखिए क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा और ये 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो -4y हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा 4। अब ये मान लीजिए इक्वेशन थर्ड है। अब इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को देखिए फिर से वापस, यहाँ देखिए +4y है और यहाँ क्या है -4y है। तो +4 और -4 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से y एलिमिनेट हो जाएगा। अगर दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर दें तो y क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3। ऐड करेंगे तो देखिए इसको हम एक साथ एक के नीचे दूसरे इक्वेशन को लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। 3x + 4y = क्या है, 10 है। ये इक्वेशन फर्स्ट है और इसके नीचे लिखते हैं 4x - 4y = 4। ये इक्वेशन क्या है, थर्ड है ना। दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड करेंगे तो 4y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ऐड कर दीजिए तो देखिए ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 4x और 3x, तो क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा। और ये +4y ये -4y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये कैंसिल कर दो, इसे यहाँ से कुछ बचेगा नहीं। आगे क्या लिखा हुआ है 10 और +4 जब ऐड करेंगे तो क्या होगा 14। तो 7x = 14 आ गया। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 14/7, कैंसिल हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। अब इस x की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में, जो अपने मेन इक्वेशन थे ना दो, ये दोनों, इन दोनों में किसी एक इक्वेशन में हम रख देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन को हम ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम x की वैल्यू 2 यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या आएगा 3 × 2 + 4y = 10। अब देखिए ये क्या हुआ, 3 × 2 = 6 + 4y = 10। तो 6 को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा 4y = 10 - 6। तो 10 - 6 क्या होगा 4। तो 4y = 4। तो y = क्या होगा 4/4 क्या हो जाएगा 1। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो इस तरह से हमने x और y दोनों की वैल्यू निकाली। तो आपको एलिमिनेशन मेथड में सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को क्या करेंगे, हम सेम बनाएंगे। अगर सेम बनाना आसान नहीं है तो दूसरे वेरिएबल को देखिए। जिस किसी वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम बनाना आसान हो उस वेरिएबल को आप कोफिशिएंट को सेम बना लेंगे। और फिर हमें ये देखना है कि दोनों वेरिएबल कैंसिल कैसे होंगे। जैसे +4 है तो -4 होना चाहिए। तो जैसे यहाँ +4y है, यहाँ -4y हो गया है, और यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, और दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो इस तरह से हम एलिमिनेशन मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब ये आंसर को हम चेक भी कर सकते हैं। हमने अपने फर्स्ट वीडियो में आपको चेक करना बताया। आप चाहें तो ये x और y की जो वैल्यू है इन दोनों इक्वेशन में रख करके देख लीजिए, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे दोनों इक्वेशन में x को देखो, है ना। यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है 1 है और यहाँ पे क्या है 2 है।
अगर दोनों कोएफिशिएंट को हम सेम बना दें तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, है ना, सब्ट्रैक्ट करने पर। तो क्या सेम बनाया जा सकता है? भाई यहाँ पे 1 है तो इसको क्या 2 बनाया जा सकता है? इस पूरे इक्वेशन में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, है ना। तो चलिए यहाँ पे हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, किससे? 2 से। तो क्या हो जाएगा ये? 2x प्लस 2y इक्वल टू 2 5 जा 10, है ना। और जो दूसरा इक्वेशन है वो क्या है? 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब देखिए दोनों इक्वेशन में क्या हो गया? x का जो कोएफिशिएंट है वो क्या हो गया? सेम हो गया, दोनों में 2 2 हो गया। तो दोनों इक्वेशन को क्या कर दें? सब्ट्रैक्ट कर दें। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये थर्ड था, तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है। पहले से किसी नंबर के पहले अगर कोई साइन ना दिखाई दे तो हम उसे क्या समझते हैं? प्लस समझते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी साइन नहीं तो हम प्लस समझेंगे। तो अगर प्लस है तो हम क्या करेंगे? जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या है? माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और यहाँ माइनस। अब देखिए ये 2x कैंसिल हो जाएगा, ये 2y और ये 3y दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 5y। इधर क्या होगा? 10 में 4 माइनस हो गया तो क्या बचेगा? 6, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6/5। अब देखिए y की जो ये वैल्यू है हम किसी एक इक्वेशन में रख देंगे। इक्वेशन फर्स्ट में रखें या सेकंड में? पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। जो इक्वेशन सेकंड है इसमें हम y की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? देखिए 2x माइनस 3 इंटू y की वैल्यू क्या है? 6/5 इक्वल 4, है ना। अब देखो ये कितना हुआ? 3 6 जा 18 अपान क्या हो जाएगा? माइनस 18/5। इधर क्या हुआ? 2x, इधर क्या आएगा? 4। माइनस 18/5 को उधर भेजिए तो क्या आएगा? 2x इज इक्वल टू 4 प्लस 18/5। अब देखो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा? 5 4 जा 20 प्लस 18/5 तो ये हो जाएगा 38/5। 2x इज इक्वल टू क्या आ गया? 38/5 आ गया, है ना। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 38/5 डिवाइड बाई 2। तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 38/2 इंटू 5। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 19 टाइम, तो x की वैल्यू हो जाएगी 19/5। x और y की वैल्यू हमने निकाल ली। तो इस तरह से इन दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या होंगे? x 6/5 और 19/5। ओके। अब देखो इन दोनों इक्वेशन में x को देखिए, यहाँ पे 2x लिखा हुआ है, यहाँ पे x लिखा हुआ है, ठीक है। दोनों का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है? सेम नहीं है। चलो y को देखते हैं। यहाँ माइनस y है, यहाँ पे भी माइनस y है, मतलब यहाँ पे y का कोएफिशिएंट क्या है? सेम है। पर यहाँ पे साइन क्या है? सेम नहीं है, साइन अपोजिट नहीं, सॉरी साइन तो यहाँ सेम है पर साइन अपोजिट होना चाहिए ना भाई। +2 में -2 कैंसिल होगा ना, तो एक का अगर प्लस है तो दूसरे का क्या होना चाहिए? माइनस होना चाहिए। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो y क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, हम फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो देखिए माइनस करने से क्या होगा, है ना। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या हुआ कि साइन सबके चेंज हो जाएंगे। यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ भी प्लस हो जाएगा। पहले से माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब देखो y कैंसिल हो गया, 2x में एक x माइनस हो गया तो क्या बचेगा? x, और इधर क्या आ जाएगा? 0 + 3, 0 + 3, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3, ठीक है। x की इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पुट कर देते हैं। क्या लिखा हुआ है? 2 इंटू x की वैल्यू क्या है? 3 माइनस y
इक्वल टू 0, ये क्या हुआ 6 माइनस वाई इक्वल टू 0, 6 को उधर भेज दीजिए तो क्या आ जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू -6, माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 6। ठीक है, इस तरह से हमने x और y की वैल्यू फाइंड कर ली। तो एक्चुअल में हमें क्या देखना होता है, हमें कोफिशिएंट ही देखना होता है, जिसके कोफिशिएंट को हम इक्वल कर पाएँ हम उसके कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं। अब हम ग्राफिकल मेथड से इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। देखिए पहला इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो x माइनस वाई क्या आ जाएगा -1। इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 रखेंगे। हमें ग्राफ अगर प्लॉट करना है तो पहले x की वैल्यू 0 रख करके देखो, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 -1, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा 1 आ जाएगा। हम यहाँ पे एक टेबल बना लेंगे और इस टेबल में जो x और y की वैल्यू हमने ली है वो यहाँ पे पुट कर लेंगे। x की वैल्यू हमने क्या ली है पहले 0, तो x 0 लिया तो y की वैल्यू क्या आ गई 1। इसके बाद में अब हम इसी इक्वेशन में y 0 लेकर के देखते हैं, तो x की वैल्यू आ जाएगी x माइनस 0 इज इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। y 0 लिया तो x क्या आ गया -1। हम चाहें तो तीसरी वैल्यू भी यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं, इतने से हमारा ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। यहाँ पे x की वैल्यू 0 रख कर देखिए क्या आएगा, यहाँ पे 3 इंटू 0 प्लस 2y इक्वल टू 12, तो 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6। तो मतलब जब x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू क्या मिल गई 6। यहाँ एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं पहले। जो हमने x 0 लिया तो 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2y इक्वल टू क्या आएगा 12, तो 3 इंटू 0 क्या होगा 0 प्लस 2y क्या हो जाएगा 2y, 2y इज इक्वल टू क्या हो गया 12, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा 6, है ना। तो x की वैल्यू हमने क्या ली 0, तो y की वैल्यू क्या मिल गई 6। इसी इक्वेशन में y की वैल्यू 0 रख के देखेंगे, y की वैल्यू 0, तो 3x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू 12, तो 3x प्लस 0 तो 3x हो जाएगा इक्वल टू 12, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, है ना। y जब हमने 0 लिया तो x की वैल्यू क्या मिल गई 4। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वर्टिकल एक्सिस और एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस ड्रा कर लेंगे। ये x डैश, ये y और ये नीचे y डैश। यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस पे 1 2 3 4 ऐसे, इधर 1 2 3 4 और इधर 1 -1 -2 -3 -4, इस तरह से मार्क कर लेंगे। -1 -2 -3 -4 ऐसे। अब देखिए जो पहली लाइन है ना, फर्स्ट लाइन, ये इसमें जो पॉइंट है वो 0 और क्या है 1 है, 0,1, और यहाँ पे क्या है -1,0। ये जो फर्स्ट पॉइंट है इसको हम यहाँ प्लॉट करेंगे, क्या है 0,1। तो देखिए x 0 है, तो इस एक्सिस में जो वर्टिकल एक्सिस है ना y एक्सिस, इसमें x क्या होगा 0 होगा, और 0,1 है तो ये 1 हो गया, ये 1, ये पॉइंट होगा 0,1, ठीक है ना, क्योंकि y की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है और x की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0। जो सेकेंड पॉइंट है -1,0 है, -1 तो ये है, सॉरी x -1 है ना, तो -1 और 0, ये पॉइंट हो जाएगा -1,0। इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या करेंगे ज्वाइन कर देंगे ऐसे, तो हमें एक लाइन मिल जाएगी। जब दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे कुछ इस तरह से, भाई मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, मैनेज कर लेना,
ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया, तो ये हमें एक लाइन मिल गई। इसी तरह से यहाँ पे देखिए पॉइंट क्या मिलेगा, x, y। पहला पॉइंट क्या मिलेगा 0, 6, और जो सेकंड पॉइंट है वो क्या होगा 4, 0 है। अब चलिए इनको इस ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। पहला है 0, 6 है ना, x की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू 0 कहाँ होगी, यहाँ पे होगी। और y कितना है 6 है, तो y 6, तो 1, 2, ये 1 है, ये 2, 3, 4, ये 5 है ना, ये 5 हो गया, और ये 6 हो गया। तो ये पॉइंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0, 6। और फिर क्या है 4, 0 है ना, तो 4 देखो कहाँ है, 1, 2, 3, 4, ये हो जाएगा 4, 0। तो देखो अब इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर देंगे ऐसे, इस तरह से एक लाइन बन जाएगी। ठीक है, कुछ इस तरह से। किस लाइन का ग्राफ है 3x, इसके ऊपर लिख देंगे 3x + 2y = 12। और जो ये लाइन है इसका इक्वेशन क्या है, x - y + 1 = 0। ठीक है, अब देखिए हमें इन दोनों इक्वेशन को ग्राफ की हेल्प से सॉल्व करना था। ठीक है, मतलब हमें क्या निकालना है, x और y की वैल्यू निकालना है। तो अब इस ग्राफ की हेल्प से x और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो जहाँ पर दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, ऐसा कोई पॉइंट ढूंढेंगे जहाँ पर दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। देखिए ये पॉइंट है जहाँ पर दोनों लाइन क्या हो रही है, मिल रही है, तो ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया। ठीक है, अब देखो ये इसकी रीडिंग करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दो ऐसे, इस तरह से, और एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ ड्रा कर दो। अब देखिए ये डिस्टेंस कितना है 2, मतलब x की वैल्यू क्या हो गई 2, और जो y की वैल्यू है इसके सामने देखिए y एक्सिस पे इसके सामने क्या है 3 है, तो जो y की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 3, मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। इसको अगर हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करके करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। अब देखो 3 यहाँ पे, ये डिस्टेंस थोड़ी कम हो गई, ये थोड़ा गैप ज़्यादा है, तो इस तरह से थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल होता है। यहाँ पर ग्राफ पेपर पे ये मैनेजमेंट आपको नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ तो इक्वल डिस्टेंस पे वो ब्लॉक होते ही हैं, है ना, उन ब्लॉक पे केवल आपको नंबरिंग करते जाना है। तो इस तरह से हम ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो हमें x की वैल्यू 2 मिल जाएगी। अब हमें ये चेक करना है कि ये जो आंसर है ये गलत है या सही है, तो यहाँ हम रख कर देख सकते हैं दोनों इक्वेशन में। देखिए अगर हम यहाँ x की वैल्यू 2 रखेंगे और y की वैल्यू 3, तो 2 - 3 और ये क्या है +1, तो ये कितना हो गया 2 - 3 -1 और +1 -1 +1, तो क्या हो गया 0। देखिए राइट साइड में क्या है 0 है। इसी तरह से अगर यहाँ पे रखें 3 × x की वैल्यू क्या है 2 और +2 और y की वैल्यू क्या है 3। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हुआ 6 और ये भी क्या हो गया 6, तो 6 + 6 क्या हो गया 12 हो जाएगा। देखो राइट साइड में क्या लिखा हुआ है 12, इसका मतलब है आंसर तो हमारा सही है। ठीक है ना, तो हमने जब इन दोनों का ग्राफ बनाया तो दो लाइन है इंटरसेक्टिंग लाइन है ना, इनको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। आइए अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ग्राफ की हेल्प से। तो जैसे इसके अपने लास्ट वाले क्वेश्चन हमने क्या बताया था, दोनों इक्वेशन में x और y की वैल्यू रखेंगे। तो देखिए पहला इक्वेशन क्या है 2x, यहाँ पे 2x + 3y = क्या है 6 है। हम x की वैल्यू क्या रखेंगे 0। अगर हम यहाँ x की वैल्यू 0 रख देंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, देखिए 2 × 0 + 3y = 6, तो ये क्या हो गया 0 और +3, तो 0 + 3 क्या होगा 3y हो जाएगा =6, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। हम यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे जिसमें ये वैल्यू जो रख रहे हैं यहाँ पर, इनको हम यहाँ पे टेबल में पुट करते जाएंगे। हमने x की वैल्यू क्या लिया 0, तो y की वैल्यू क्या मिल गई 2। एक वैल्यू और लिख लेते हैं कोई, यहाँ पे y की वैल्यू ज़रा 0 लिख के देखिए। अगर 2x + 3
इंटू वाई की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो क्या आएगा इधर 6, तो 2x प्लस 3 इंटू 0 क्या होगा 0, तो 2x प्लस 0 तो क्या होगा 2x होगा इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, मतलब हमने y की वैल्यू 0 लिया तो x की वैल्यू क्या मिल गई 3, तो यहाँ पर पॉइंट क्या मिल गया 0 और एक पॉइंट 2, मतलब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 3 और 0। इसी तरह से चलिए इसका हम एक टेबल बनाते हैं। अब देखो x की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, क्या लेंगे 0 ले लेते हैं। अगर हम x की वैल्यू 0 लिखते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी 2 इंटू 0, यहाँ लिखते हैं नीचे 2 इंटू 0 प्लस 3y इक्वल टू क्या आएगा 12, तो ये 2 इंटू 0 क्या होगा 0, 3y इक्वल टू क्या आएगा 12, तो y इक्वल टू क्या आएगा 4, मतलब x की वैल्यू हमने 0 ली तो y की वैल्यू क्या मिल गई, y की वैल्यू 4। चलिए अब इस बार क्या करते हैं, y की वैल्यू जरा रख करके देखते हैं 0, y की वैल्यू 0 रख के देखते हैं क्या आएगा, y की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो यहाँ पे रखिए जरा क्या आएगा 2x प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू 0 हो गई इक्वल टू 12, तो 2x इज इक्वल टू क्या आ गया 12, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 6, तो x की वैल्यू क्या मिल गई 6, है ना। और यहाँ से पॉइंट क्या मिल जाएगा 0,4, एक पॉइंट मिल गया हमें, और ये 6,0। अब इन पॉइंट्स को हमने क्लास 9th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट्स को प्लॉट करना सीखा था, तो अब इन पॉइंट्स को हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे। देखिए किस तरह से, अब देखिए जो पहला वाला पॉइंट क्या 0,2, x 0 है, x 0 कहाँ होगा इस y एक्सिस पे होगा, है ना 0,2, तो 2 y क्या है 2 है, तो ये हो गया, ये जो पॉइंट है ये होगा 0,2 भाई y एक्सिस पे 0, y एक्सिस पे x की वैल्यू 0, यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी 0 और y की वैल्यू क्या है 2 है, तो 0,2 ये पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट क्या है 3,0, तो देखिए 3 कहाँ होगा, x की वैल्यू क्या है 3 है, तो 3 है, तो ये जो पॉइंट है ये होगा 3,0, y 0 हो जाएगा इस x एक्सिस पे। तो हमें 2 पॉइंट मिल गए, इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या करेंगे ज्वाइन कर देंगे कुछ इस तरह से, तो हमें एक लाइन मिल जाएगी। इस लाइन का इक्वेशन लिख दो, पहली वाली लाइन है ना, फर्स्ट लाइन का इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, और इस लाइन का देखिए अब इसको ड्रॉ करते हैं 0,4 है, x 0 है तो इसमें x 0 और y की वैल्यू क्या है 4 है, तो ये 0,4 हो गया। और सेकंड पॉइंट क्या है 6,0 है, 6 कहाँ पे है, इसमें 6 आगे ये 5 हो गया और ये 6 हो गया, और 0 y तो 0 रहेगा यहाँ पे, तो ये 6,0 हो गया। तो यहाँ भी हमें 2 पॉइंट्स मिल गए, एक ये पॉइंट और एक ये। हम इन दोनों पॉइंट्स को क्या करेंगे ज्वाइन कर देंगे स्केल की हेल्प से इस तरह से। तो हमें एक लाइन, ये लाइन L1 है, ये लाइन क्या है L2 है, और इस लाइन का इक्वेशन इसके ऊपर लिख देंगे क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू 4। जिस लाइन को आप यहाँ पे ग्राफ पेपर पे बनाओ उसके ऊपर उसका इक्वेशन भी लिख दो, ठीक है। तो इस तरह से हमें इन दोनों इक्वेशन को हमने सॉल्व कर लिया। अब देखिए इन दोनों इक्वेशन का हमने ग्राफ बना लिया है। अब देखिए इन दोनों के इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा। अब देखो ये कैसी लाइन है, पैरेलल लाइंस हैं, ये आपस में कहीं मिल नहीं रही है ना, तो इनका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। यहाँ पर सॉल्यूशन की बात करें तो क्या होगा, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू क्या होगी 0। जब दोनों लाइन एक दूसरे को कहीं पर कट नहीं करेंगी तो x और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 0 हो जाएंगी, ठीक है। ध्यान रखिए सॉल्यूशन का मतलब है कि जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं वही वो पॉइंट जो होता है ना, उस पॉइंट की जो रीडिंग है वही पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं। मतलब क्या हुआ कि जैसे दो लाइन इसे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, इस पॉइंट को हम रीड कर लेंगे ग्राफ पेपर पे। हम इन सारे फिगर को
हम ग्राफ पेपर पे ही बना रहे हैं, तो जो रीडिंग होगी उस रीडिंग को देख करके हम एक्स और वाई की वैल्यू डिसाइड करेंगे। देखो ये दोनों लाइनें कहीं मिल नहीं रही हैं ना, कहीं नहीं मिल रही है ना, कहीं भी नहीं मिल रही हैं, तो एक्स और वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला इक्वेशन क्या है, 3x + 4y = 12। इस इक्वेशन में हम फिर से x और y की वैल्यू 0 रख कर देखेंगे। तो चलिए इस इक्वेशन में 0 रखते हैं, x की वैल्यू 0, तो 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 3 × 0 + 4y = क्या आएगा 12। तो ये क्या होगा 0 हो गया, 0 + 4y तो क्या हो जाएगा 4y = 12, तो y = क्या होगा 3। मतलब x की वैल्यू 0 हो गई तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। एक बार y की वैल्यू 0 रख करके देखते हैं, y की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या आएगा 3x + y 4 × 0 = 12, तो आ जाएगा 3x + 0 = 3x + 0, तो क्या 3x हो जाएगा =12 आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। मतलब हमने y की वैल्यू 0 ली तो क्या x क्या मिल गया हमको 4। इस तरह से आइए सेकेंड इक्वेशन को लिखते हैं यहाँ पर, 6x + 8y = 24। x की वैल्यू 0 लेते हैं। अच्छा ये ज़रूरी नहीं कि आप x की वैल्यू 0 ही लो, 0 लेने से क्या हो रहा है कि नंबर हमें इंटीजर फॉर्म में मिल रहे हैं, इसलिए हम 0 यहाँ पे ले रहे हैं। जब कभी ऐसा हुआ कि 0 लेने से मान लीजिए यहाँ पर क्या हो जाए, मान लीजिए कोई इक्वेशन है 3x + 4y = 5। अब ऐसा इक्वेशन है, अगर यहाँ पे x की वैल्यू 0 आपने लिया, अगर मान लो यहाँ x की वैल्यू 0 रख दें तो हमें क्या मिलेगा 4y = 5 मिलेगा, तो y = क्या आ जाएगा 5/4 आ जाएगा। ये क्या है फ्रैक्शन है ना। हमें कुछ ऐसी वैल्यू रखना होता है कि हमें जो दूसरी वैल्यू जो मिले ना वो इंटीजर फॉर्म में मिले। तो क्योंकि अब हर बार ऐसा नहीं होगा कि x की वैल्यू 0 लेने से y की वैल्यू इंटीजर फॉर्म में आएगी। जब तक आपको मिल रही तब तक आप लेते रहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन ज़्यादा आसान हो जाता है। तो हम पहले 0 ही रख के देखते हैं, बाद में अगर नहीं मिला तो फिर हम कुछ और रखेंगे। तो यहाँ क्या होगा x की वैल्यू 0 लेंगे तो क्या आ जाएगा 6 × 0 + 8y = क्या आएगा 24। तो ये 0 हो जाएगा, 0 + 8y हो जाएगा, इधर क्या होगा 24। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 24/8 मतलब 3। तो मतलब हमने x की वैल्यू क्या ली 0 ली, तो y की वैल्यू क्या मिल गई 3, और y की वैल्यू 0 लेके रखते हैं, लेकर के देखते हैं। y की वैल्यू अगर 0 यहाँ पे रखेंगे तो क्या आएगा 6x + 8 × 0 = क्या आएगा 24। तो ये 6x + ये 8 × 0 क्या 0 हो जाएगा, तो 6x + 0 6x होगा, इधर 24, तो x क्या आ जाएगा 4। मतलब y की वैल्यू अगर हमने 0 लिया तो x की वैल्यू क्या मिल रही है 4, यहाँ 4 पुट कर लो, ठीक है। तो इस तरह से हमने 2 पॉइंट्स ले लिए। आप चाहें तो यहाँ पे 3 पॉइंट, एक और वैल्यू आप रख सकते हैं, लेकिन 2 पॉइंट से हमें एक लाइन मतलब ग्राफ बन जाता है ना लाइन का। हाँ देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है 0,3 है ना, तो 0,3 ये हो जाएगा पॉइंट 0,3, ये y एक्सिस है, y एक्सिस में देखो 0,3 है ना, तो मतलब x की वैल्यू, ये x की वैल्यू होती है पहला, और दूसरा क्या होता है y की वैल्यू, तो x की वैल्यू 0 y एक्सिस में होगी, और 3 तो ये हो गया, तो यही पॉइंट हो गया 0,3। और जो सेकंड पॉइंट है 4,0 वो ये हो जाएगा। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो हमें एक लाइन मिल जाएगी कुछ इस तरह से, ठीक है। और इसके ऊपर इस लाइन का इक्वेशन लिख देंगे, क्या है 3x + 4y = 12। और सेकेंड लाइन का देखिए, पहला पॉइंट क्या है 0,3 है, मतलब यही पॉइंट है, और जो सेकंड है 4,0,
ये भी इसी पॉइंट पर है, मतलब जो दूसरी लाइन है ना उसके लिए भी पॉइंट यही दोनों है, मतलब जो लाइन है ना इन दोनों पॉइंट से होकर के ही जा रही है। दूसरी लाइन है वो कुछ इसके ऊपर से ऐसे ऐसे होके जाएगी, दूसरी लाइन इसी के ऊपर से ऐसे, मतलब जो सेकेंड लाइन है ना वो भी इसी लाइन पर है, इसके ऊपर ही है, ठीक है ना। इस तरह की लाइंस को बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइन। मतलब एक लाइन ये है, दूसरी लाइन इसके ऊपर है, इस तरह से ऐसे, मतलब पहली लाइन जैसे ये है, ये पहली लाइन है और इसके ऊपर दूसरी लाइन है। इस तरह की लाइन को कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं। दोनों लाइन एक दूसरे को टच कर रही हैं। यहाँ पे लाइन एक ही दिख रही है, लेकिन इसमें इसके ऊपर दूसरी लाइन है ना इसी के ऊपर है, इसीलिए वो एक लाइन दिख रही है। तो इस तरह से हमने इसके पहले वाले केस में देखो लाइन कैसी थी, दोनों लाइन इस तरह से थी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही थी। फिर दूसरे वाले में जो दूसरा वाला हमने ग्राफ बनाया था उसमें लाइन कैसी थी? इस तरह से थी, पैरेलल, दोनों लाइन एक दूसरे को टच नहीं कर रही थी। और ये जो तीसरा वाला हमने ग्राफ बनाया इसमें लाइन कैसी मिली हमें? इस तरह से, कैसी? ये कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं इनको, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन, और इसको क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइन। तो ये कोइंसिडेंट लाइन हो गई। तो आई होप आपको ग्राफ बनाना आ गया होगा। आप वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।